अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, अगर आप बच्चों के बिहेवियरल इश्यूज को अंडरस्टैंड करना चाहते हैं कि ये हैं क्या, ये डिवेलप कैसे होते हैं और इनको डील या ट्रीट कैसे किया जाता है, तो आज की ये वीडियो आपके लिए बहुत खास होने वाली है। माहिर नफ्सियात शफाकत अली भट्टी आपसे मुखातिब हूँ द माइंड क्लिनिक फॉर साइकोलॉजिकल सर्विसेज के प्लेटफॉर्म से। बच्चों में जो बिहेवियरल इश्यूज आते हैं, बिहेवियरल इश्यूज क्या हो सकते हैं कि वो आपकी बात नहीं मानते, वो आपके ऊपर गुस्सा करते हैं, वो जिद करते हैं, वो लड़ाई झगड़ा करते हैं, वो दूसरे बहन भाइयों को जेलसी करते हैं, वो चीजें चुराते हैं, उनका स्कूल जाने को दिल नहीं करता, वो खाना नहीं खाते, वो चीज डाइट में नहीं लेते जो आप चाहते हैं और वो चीजें लेते हैं गैर जरूरी जो कि उनकी हेल्थ के लिए बेहतर नहीं है। अब इस तरह के जितने भी बिहेवियरल इश्यूज होते हैं, इनको समझने के लिए सबसे पहले हमें यह समझना पड़ेगा कि हम अपने बच्चे की बिहेवियरल डेवलपमेंट कैसे कर रहे हैं। बिहेवियर डेवलपमेंट के ऊपर जब बात करेंगे तो पहले स्टेप में हम ये देखेंगे कि उसकी ग्रोथ या ग्रूमिंग कैसे हो रही है, हम उसका बिहेवियर किस एनवायरनमेंट में डेवलप कर रहे हैं। तो बिहेवियरल इश्यूज में बहुत सारी चीजें आ सकती हैं, चंद एक मैंने ये इस लिस्ट में बताई दी हैं। तो आपको फर्स्ट ऑफ ऑल स्टेप 1 में ये करना है कि आपने ये आइडेंटिफाई करना है कि इस लिस्ट में से कौन सा बिहेवियर ज्यादा इशू कर रहा है। पॉसिबल हो सकता है कि अग्रेशन हो, चीजें चुराता हो, वर्बल अब्यूज करता है, फिजिकल अब्यूज करता है, जिसको हम कहते हैं मारता है, या फिर गालियां देता है, बुरा भला बोलता है। अब करना क्या है, सबसे पहले हमने आइडेंटिफाई कर लिया कि इसका बिहेवियर इस एरिया में प्रॉब्लम करता है, तो फिर हम उसको डील करने के ऊपर आ जाएंगे। अब डील कैसे करना है, इसके ऊपर बात करने से पहले हम पहले इस पे बात करते हैं कि ये बिहेवियर डेवलप कैसे होता है। अग्रेशन की बात कर रहे थे, अग्रेशन कैसे डेवलप होता है। अग्रेशन डेवलप होता है जब हम उसको चिड़चिड़ापन उसके अंदर डेवलप करते हैं। अब चिड़चिड़ापन, आज मैं आपको सिखाऊंगा कि बच्चे के बिहेवियर को हम डेवलप कैसे करते हैं। इसकी मिसाल एक छोटे से इन्फेंट बच्चे जो कि न्यू बॉर्न बेबी, जैसा कि वो दूध पीने वाला बच्चा है, हम वहां से स्टार्ट कर लेते हैं। जो उसके पास एक तरीका है बताने का कि मुझे भूख लगी है, और वो है रोना। जब वो रो के हमें बताता है कि मुझे भूख लगी है और मुझे दूध पिला दें, तो हम अगर उसको डिले करते हैं, जितना ज्यादा हम डिले करते हैं उतना ज्यादा उसके अंदर चिड़चिड़ापन आना शुरू हो जाता है। जितना उसके अंदर चिड़चिड़ापन आएगा, वो डिवेलप करेगा उसकी अग्रेशन में। उसकी जो साइकोलॉजी है, उसका जो सबकॉन्शियस है, वो ये सीख जाएगा कि मैं इस तरह बोलता हूं तो कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर मैं शाउट करता हूं, बहुत ज्यादा चीखता चिल्लाता हूं, तो फिर मेरी बात को गौर किया जाता है। इससे वो बिहेवियर लर्न्ड बिहेवियर बन जाता है, लर्न कर देता है बच्चा। अगर हम उसकी बात को अहमियत ना दें और हम अपने कामों में लगे रहें और उसको तवज्जो ना दे, तो वो अपनी तवज्जो मरकूज करने के लिए उससे एक स्टेप आगे जाएगा। और जब बच्चा थोड़ा बड़ा होता है, तो जब वो कोई डिमांड करते हैं तो हम उनकी डिमांड्स को पूरा नहीं करते, और अगर हम पूरा नहीं करते तो वो फिर दूसरी टेक्निक अप्लाई करते हैं। दूसरी टेक्निक क्या अप्लाई करते हैं कि वो अग्रेसिवली बात करते हैं, या फिर रूठ जाते हैं, या फिर खाना नहीं खाते, या डिफरेंट इस तरह की टेक्निक्स अप्लाई करते हैं। तो हम क्या करते हैं, और हम उनकी बात को मान लेते हैं, यहां से उनको लर्न कर लेते हैं कि मेरा ये वाला अगर बिहेवियर एप्लीकेबल नहीं हुआ तो मैं ये वाला बिहेवियर अप्लाई करूंगा तो फौरन असर आएगा और मेरी मतवक्का डिजायर पूरी कर दी जाएगी। लड़ी तरह आपका एक स्कूल गोइंग बच्चा है, अब जब वो स्कूल से आता है और उसके बैग में, उसकी ज्योमेट्री बॉक्स में एक लेड पेंसिल एक्स्ट्रा है, और आप देख रहे हैं कि ये तो वो इससे बिलोंग नहीं करती है, ये तो इसकी है नहीं है। और जब आप उससे पूछते हैं और वो आपको कहता है कि ये मुझे वहां फलां जगह से मिली थी, या मैंने फलां के बैग से मैंने निकाली है, जब हम उसके इस बिहेवियर को कि जिसने एक चीज चुराई या किसी की पड़ी हुई उठाई या कहीं से भी अपने पास रख ली, किसी की बिलोंगिंग्स को जब उसने अपने पास रख लिया, किसी की बिलोंगिंग्स को अपने मतलब के लिए इस्तेमाल करने की सोच के साथ रख लिया, किसी की बिलोंगिंग पे अपना हक जमाना शुरू कर दिया, किसी की चीज के ऊपर जब वो कब्जा जमाना शुरू कर दिया, तो यहाँ हम उसको ये सिखा रहे हैं आप कर सकते हो। तो इससे वो बड़े होके भी इसी तरह के बिहेवियर के साथ वो होते हैं। आई थिंक सो कि आप अंडरस्टैंड कर रहे हैं कि जब हम किसी के बिहेवियर को डेवलप करते हैं तो वही बेस्ट वक्त होता है जब हम उसके अंदर पॉजिटिव बिहेवियर शेप कर सकते हैं।
तो बिहेवियर शेपिंग ये होती है कि हम उसके बिहेवियर को शेप करते हैं। अगर वो बिहेवियर उसका नेगेटिव जा रहा है तो हम उसको पॉजिटिव करेंगे। कैसे कि जैसा ही वो बच्चे की मिसाल दी स्कूल वाले बच्चे की कि वो अगर कोई एक्स्ट्रा कोई चीज लेके आया है तो हम उससे पोलाइटली पहले बात करेंगे, पूछेंगे कि इस टॉपिक पे हम डिस्कस करते हैं कि ये बिलोंगिंग किसकी है। बिलोंगिंग जब वो तो आपकी चीज नहीं है, तो जब आपकी चीज नहीं है तो फिर आपको चाहिए कि जिसकी ये है उस तक पहुंचाएं, अदरवाइज ये आप अपने पर्सनल यूज के लिए इस्तेमाल ना करें। ये एथिकली, लीगली और मॉरली ये नामुनासिब है कि आप इस तरह पड़ी हुई चीज या किसी की गिरी हुई चीज या आप अपने जाती इस्तेमाल के लिए कर लें। बिकॉज अगर उसको ये आदत पड़ गई कि इस तरह पड़ी हुई या गिरी हुई चीज को इस्तेमाल करना शुरू करेगा तो इसी तरह वो किसी की चुराई हुई चीज को भी ले सकता है, किसी की चीज चुरा भी सकता है और आपको ये कह सकता है कि मुझे तो वहां से मिली थी। तो इस तरह हमने उसका एक बिहेवियर खराब नहीं किया, हमने उसके दो बिहेवियर खराब किए। एक तो वो स्टीलिंग उसको आ गई, दूसरा वो आपके साथ झूठ बोलना शुरू हो गया। तो बिहेवियर को शेप हम कर सकते हैं, डिवेलप हम कर सकते हैं। तो हम उसके उस रास्ते को ही बंद करेंगे जहां से वो ये दोनों बिहेवियर निकाल सकता है। वो रास्ता कौन सा था कि उसको हम इस टॉपिक पे ही स्टॉप कर देंगे, शट अप कॉल दे देंगे। नो, इम्पॉसिबल है कि आप किसी की पड़ी हुई चीज या जो चीज आपकी नहीं है वो इसी तरह कहीं से मिले और आप उसको लेके इस्तेमाल करने के अहल नहीं है। तो आपको रोकना होगा। आपको वहां पे बड़े पोलाइटली, बहुत डिसेंटली, बहुत सिस्टमेटिकली, बहुत प्लानिंग के साथ और मैनिपुलेटिंग वे के साथ और मोटिवेशन और पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट के साथ आपने अपने बच्चे के बिहेवियर को मोल्ड करना है, शेप करना है कि ये बिहेवियर अप्रोप्रिएट नहीं है, ये अप्रोप्रिएट बिहेवियर है जिसको आपने फॉलो करना है। अगर हमने उसको ये कहा कि चलो आज तो आपने कर लिया, दोबारा नहीं करना, ऐसे भी बात करते हैं, मगर ये बात आपको पता नहीं है ये कितनी डेंजरस है। इससे वो एक बार एक्सपीरियंस कर लेगा, फिर वो दोबारा भी इसको करेगा, फिर आपके बोलने रोकने की इतनी अहमियत नहीं रहेगी और उसके अपने जाती एक्सपीरियंस की अहमियत रहेगी। उसको बहुत अच्छा लगा था, उसको बहुत अच्छा फील हुआ, तो आप उसको उसी वक्त कहेंगे कि नो, हम इस तरह चीज को इस्तेमाल करना चाहते हैं। अगर कोई झूठ बोलता है तो झूठ बोलने का भी सेम ऐसा ही है कि जब वो एक बार झूठ बोलेगा अपने मफाद के लिए बोलेगा, तो अपने मफाद के लिए झूठ बोलेगा या फिर वैसे भी झूठ बोलेगा, तो ये हम उसका बिहेवियर डेवलप कर रहे हैं। ओके, इसमें नेक्स्ट आ जाता है रीइंफोर्समेंट। ये रीइंफोर्समेंट में दो चीजें होती हैं, एक पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट होती है और एक नेगेटिव रीइंफोर्समेंट होती है। पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट में हम क्या करते हैं कि हम उसको शाबाश देते हैं, आपने बहुत अच्छा काम किया, आपका बिहेवियर बहुत अच्छा रहा। लेट्स सपोज को गेस्ट आए हैं, मेहमान आए हैं और उन मेहमानों के सामने बच्चे ने बहुत ही अच्छा डिसेंटली मैनर्स के साथ उनको अपना बिहेवियर शो किया और आप उसको इस पॉजिटिव एक्ट के ऊपर उसको आप रीइंफोर्समेंट देते हैं, पॉजिटिवली रीइंफोर्स करते हैं कि आपने तो बहुत अच्छा किया भाई, आप तो बहुत अच्छे बच्चे हैं। तो आपने क्या किया, पॉजिटिव अल्फाज, जुमले उसकी तारीफ में बोले। इससे क्या होता है कि इससे उसका बिहेवियर डेवलप होता है मजीद, कि इसी बिहेवियर को जब मैं करता हूँ बड़ी तारीफ होती है, मुझे बड़ा अच्छा समझा जाता है। एक्चुअल में हम उसके इस बिहेवियर को ग्रूम कर रहे हैं, ग्रोथ दे रहे हैं, इस बिहेवियर को डेवलप करने में हम उसकी मदद कर रहे हैं। अब आपको आइडिया हुआ कि जब हम किसी की डेवलपमेंट करनी है तो उसमें भी हमारा हाथ है, और अगर हम उसके बिहेवियर को खराब कर रहे हैं, ज्वाइन कर रहे हैं, डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, तो उसमें भी हमारा हाथ। सारा कुछ तो हम डाल देते हैं सारा कुछ बच्चों पे कि उसने ऐसा किया, वो ऐसा है, बच्चा ऐसा है। नो, आप समझने की कोशिश करें कि कहीं पे हम में मसला है, तो इस वजह से बच्चे के अंदर ये मसले आ रहे हैं। ओके, जब हमने उसकी तारीफ की, उसको अच्छा महसूस हुआ, तो फिर वो बार बार वही पॉजिटिव रवैया, पॉजिटिव बिहेवियर शो करेगा। अगर कोई आपकी क्यूरी हो, कोई क्वेश्चन हो, तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। हमारी इस वीडियो को लाइक करिए प्लीज, सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम।